वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स, दिस इज़ हिमांशु शेखर। आज आपके लिए कुछ और सवाल लेके आया हूँ विद द हेल्प ऑफ अमित सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप इज़ अवॉर्डेड टू द प्लेयर्स ऑफ। राइडर कप जो है वो किसे दिया जाता है? तो वो है गोल्फ के जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लेड ए बायकॉट ऑफ द 1980 ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन मॉस्को। जो रशिया में ओलंपिक गेम्स हुए थे उसका किसने बहिष्कार किया था? तो इसका आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द टर्म गैम्बिट इज यूज्ड इन द गेम ऑफ। इसका आंसर चेस होगा। डर्बे कप एसोसिएटेड विद विच गेम? तो इसका आंसर आपका रहेगा हॉर्स रेस। द टर्म 16 यार्ड हिट इज एसोसिएटेड विद। किससे संबंधित है 16 यार्ड? 16 यार्ड की दूरी से जो हिट किया जाता है वो आएगा आपका हॉकी। 16 यार्ड की दूरी से हिट किया जाता है गोल पोस्ट पे। ओलंपिक ऑर्डर जो होता है सबसे बड़ा अवार्ड होता है इंटरनेशनल अवार्ड स्पोर्ट्स में। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन मिसप्लेस हो गया यहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन play consists of response repeated purely for functional pleasure is given by। ये किसने दी थी ये परिभाषा? ये डेफिनेशन जो है ये दी गई थी पाइगेट के द्वारा दी गई थी। उनका कहना था कि जो प्ले है, खेल है, जो वो किससे बना हुआ है, वो रिस्पॉन्सेस से रिपीटेड रिस्पॉन्सेस, बार बार रिस्पॉन्सेस जो होते हैं फॉर फंक्शनल प्लेजर। पाइगेट ने दिया था ये डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिजीज विच इज रेफर्ड टू एज हाइपोकाइनेटिक डिजीज। हाइपोकाइनेटिक डिजीज जो होगी रोमेटिक आर्थराइटिस हो गया ये आंसर इसका। नेक्स्ट है, विच मसल प्रोटीन विच आइडेंटिफाई द मसल प्रोटीन विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट। कौन सा इसमें से नहीं है? तो उसका आंसर रहेगा आपका ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज हो गया। इसको छोड़ दीजिए आप। टू फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड act is opposite directions at a distance from an axis of rotation and produces rotation with no translation is known as। दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है act opposite direction at the distance from axis of rotation, produce rotation with no translation is known as। क्या कहा जाता है? ये फोर्स आएगा, फोर्स कपल। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो और एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन कर रहे हैं तो फोर्स कपल। नेगेटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व इज आल्सो नोन एज। जो लर्निंग कर्व होती है
negatively accelerated learning curve is also called. जैसे कौन सी कर्व कहा जाता है, कन्वेक्स कर्व कहा जाता है, कनकेव कहा जाता है, कनकेव कहा जाता है, यहाँ कन्वेक्स कनकेव कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका होगा कन्वेक्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट टू मोमेंट चेंजेस इन perceived physiological activation is called. इसे क्या कहा जाता है? सोमैटिक स्टेट एंड एंग्जाइटी। सोमैटिक हो गया रिलेटेड टू बॉडी, और स्टेट एंड एंग्जाइटी आपकी वो होगा डर, जो फियर ऑफ फेलियर आप कह सकते हैं एंग्जाइटी को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। किसमें मदद करती है सीखने में, समझने में? तो टीचिंग मेथोडोलॉजी, डायनामिक्स ऑफ वर्क सेटिंग। वर्क सेटिंग की वर्क सेटिंग की जो डायनामिक्स गति होती है, स्पीड यू कैन कॉल उसकी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल एंटीबॉडीज और कंपाउंड्स मेड अप ऑफ, किससे बनी होती हैं? ऑप्शंस हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइसैचराइड चेन्स। तो इसका आंसर आप करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन्स। द अमाउंट ऑफ carbohydrate to be consumed 1 hour prior to exercise is, कितना अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का हमें एक्सरसाइज के 1 घंटा पहले लेना चाहिए? इसे प्री वर्कआउट डाइट भी कह सकते हैं। ऑप्शंस हैं 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम पर बॉडी वेट, 3 ग्राम। द आंसर इज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है? वो होती है 4 किलो कैलोरी होती है। और 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी होती है। और जो फैट होता है 1 ग्राम, उसमें 9 कैलोरी होती है, इक्वल टू 9 कैलोरी। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू बी कंज्यूम्ड 1 आवर प्रेयर टू एक्सरसाइज से पहले कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए उसको, कोई भी इंडिविजुअल हो जो, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। मतलब जितना वेट होगा उतने ग्राम उसको कार्बोहाइड्रेट लेना है। While the trainees practice movement rapidly and the coach constantly supervise, helps and make corrections, the method is termed as, इसे आप ये कोऑपरेटिव मेथड आ जाएगा। जब कोई भी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहा है तो बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, और जो कोच है लगातार उसको सुपरवाइज कर रहा है और उसको मदद कर रहा है उसको ठीक रखने में। मेथड इज टर्म्ड एज कोऑपरेटिव मेथड। Which of the following characteristics of sports training denotes the process of scientific observation, experimentation, analysis, and synthesis? These are the options, and the right answer is process of perfection. Hypothesis is
Qualitative research studied usually कब यूज़ किया जाता है? हाइपोथेसिस रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, कब यूज़ किया जाता है? तो whenever often data is collected or destructed after the search. Are very specific and stated prior to. तो इसका आपका आंसर आएगा क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी यूजली often generally as the data are collected interpreted. Are often generated as the data are collected, interpreted and analyzed. Next question है, a type of sampling used in qualitative research that involves selecting cases that disconfirm the researcher's expectations and generalization refer to. ये एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग, नेगेटिव केस सैम्पलिंग, क्रिटिकल केस सैम्पलिंग, टिपिकल केस सैम्पलिंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका नेगेटिव केस सैम्पलिंग। आप देख लीजिएगा एक बार फिर से उसको, और कोई भी कमेंट्स कीजिए इसके रिलेटेड कुछ भी। एनी विच evaluation promotes high level of learning among the students and pinpoints areas where further development and learning are needed. So the answer is formative evaluation. The next question is, if we have a test of 50 items with mean of 30 and standard deviation of 6, what will be reliability of the test using Coder-Richardson method? तो इसको कैलकुलेट करना पड़ता है व्यूअर्स, ये ऐसे नहीं निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो मीन मोड का फॉर्मूला है उसके थ्रू निकाल के, तो इसका ये आंसर आएगा 0.68। द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट वॉच। जो प्राइमरी फोकस क्या है सुपरविजन का? मेंटेनेंस लर्निंग सिचुएशन प्राइमरी, ये जो प्राइमरी फोकस होगा सुपरविजन का। The intramural program are an excellent grounds for talent identification, skill development। talent identification, जो टैलेंट होता है उसको उभारने में इंट्राम्यूरल्स बहुत काम करते हैं। और इंट्राम्यूरल से और भी बहुत कुछ पता चलता है हर बच्चे की, इंडिविजुअल की। कोई भी यहाँ अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर विद इन द यूनिवर्सिटी हो रहा है अगर कोई भी प्रोग्राम, तो उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका पता चलता है कि हाउ ही और शी प्लेज, कैसे खेलते हैं वो, बच्चों का भी और बड़ों का भी, जो भी सब जूनियर्स और सीनियर प्लेयर्स का। प्ले थ्योरीज आर play theories, the codes are given here. Play theories कैसी होंगी? The options are A, C, B, D, A, B, C, D. The answer is 1, A and C. A, catharsis theory, and C, psychoanalytic theory. Thanks for the watching, viewers. This is Himanshu Shekhar. Keep supporting. Do watch, do like, do share, do comments, do whatever you want.
थैंक्स अ लॉट। बाय।